बात करने वाले रे ऑफ दिस चैप्टर की आपके 2025 से लेकर 2021 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। आपको बताने पानी में डालने से क्या होगा, तो आपकी दोस्तों डायरेक्ट 4 टाइम्स यहाँ पर आपकी हो जाती है, तो 96 आपका आंसर आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू NL अपॉन NM-1 करके आपका दोस्तों यही आंसर आपका आने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ दोस्तों आपको बताना है L1 और L3। तो फिर दोस्तों अगर मैं ऐसे काटूंगा ना तो फिर मेरा रेडियस में में आपका कुछ फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक आपका यहाँ पर प्लेन यहाँ पर हो जाएगा। L3 आपका खराब लेंस बनेगा, मतलब उसकी फोकल लेंथ दोस्तों आपकी ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी। तो L3/L1 आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसके एक सरफेस का 8 दोस्तों काउंट नहीं होगा, तो फिर पावर आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये आपका पर्सन देख ले। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव एंगल सबसे ज़्यादा होगा, तभी आपका म्यू यहाँ पर सबसे कम होगा। अगर दोस्तों ऐसे बन रहा है ना, तो ये आर है, मतलब ये एंगल दोस्तों आपका बनेगा 45 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर आपका 1/sin45 1/√2 यानी कि √2 दोस्तों आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि साइन सी क्या होता है 1/μ। तो फिर अगर मैक्सिमम आपको देखना है तो दोस्तों आपको ये 45 डिग्री तक ही आप जा सकते हैं, तो ये आपकी √2 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बताना रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ जब आपकी जो ऑप्टिकल पावर है 0.1 से दोस्तों फ्रॉम 2.5 आपको दोस्तों यहाँ पर की हुई है। तो पहले कितनी है 0.1, तो फिर ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 10। इसके बाद 2.5, अच्छा इनिशियली आपकी दोस्तों 2.5 है, उसके बाद मैंने उसको 2.6 यहाँ पर आपकी कर दिया है, तो 1.2.5 माइनस 1.2.6 आपको 0.04 यहाँ पर दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इज डेप्थ इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको मिरर को कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, मिरर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी एफ ही यहाँ पर रहेगी। इसके बाद दोस्तों द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास प्रिज्म का √3 दिया हुआ है, एंगल ऑफ जो मिनिमम डेविएशन है इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, तब दोस्तों आपको एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर बताना है। तो म्यू आपका क्या होता है साइन A प्लस डेल मीन बाई 2, यानी यहाँ पर तो दोस्तों दोनों बराबर है, तो साइन 2A/2 अपॉन साइन A/2, तो साइन A बाई साइन A/2 आपको मिल गया √3। तो साइन A अपॉन साइन A/2 दोस्तों मेरे पास है √3। हाफ एंगल फॉर्मूला से मैं इसको 2 sin A/2 cos A/2 यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो 2 cos A/2 इज इक्वल टू √3, मतलब cos A/2 √3/2 है, तो A/2 क्या है, A/2 दोस्तों मेरे यहाँ पर 30 डिग्री, तो A दोस्तों मेरा 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपको जो आपका क्या निकल के आता है, आपका वो जो आपका लेटरल शिफ्ट क्या निकल के आता है, तो ये आता है आपका H sin I - R अपॉन cos R। ये आप बहुत इसको आप दोस्तों आसानी से निकाल भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर आपको बताना है डिवाइडेड लेंस का आपका क्या होगा। तो डिवाइडेड लेंस आपका ऐसा बनेगा, तो इसका अगर मैं पावर लिखूँ, इसका पावर लिखूंगा ना, तो ये दोस्तों आपका होगा μ-1 1/R। दूसरा दोस्तों आपका गायब यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ की पावर कितनी आएगी, यहाँ की पावर दोस्तों आपकी हाफ आ रही है, क्योंकि ओरिजिनली कितनी आनी चाहिए 2/R, तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी उसकी हाफ यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि 2 दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आपकी 20 है। अगर मैग्निफिकेशन -3 है तब दोस्तों आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरा ऐसा यहाँ पर बन रहा है M-3 है, यानी कि -v/u मेरा -3 है, तो v/u आ गया मेरा 3। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि जो v जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है, तो v - u आपका 20 है, तो यहाँ से आप दोस्तों निकाल सकते हैं फोकस। कैसे निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कौन से फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो R दोस्तों यहाँ से आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ आएगी आपकी 7.5। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, तो ये तो आपका बहुत फेमस PYQ है। इसके बाद एक आपका दोस्तों प्रिज्म है, उसका एंगल आपका 4 डिग्री है, और दोस्तों उसका जो आपका म्यू है आपका 1.54 है, और एक दोस्तों आपका यहाँ पर कोई A वाला है और उसका आपको 1.72 यहाँ पर दिया हुआ है। तब दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर अगर डिस्पर्सन 0 है, मतलब दोनों का नेट 0 है, तो μ-1 A1 0.72 इंटू A1 इज इक्वल टू यहाँ पर 0.54, क्योंकि 1.54 - 1 इंटू A2 इसका है आपका 4 डिग्री, तो फिर दोस्तों ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो A1 दोस्तों आपका आ जाएगा 3 डिग्री।
इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपको बड़ा सा क्वेश्चन दिया हो कि एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब में मिक्सचर ए और बी है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 और 1.4 है। एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव मेनिस्कस आपका एक ही टुवार्ड्स बना है। अगर ऑब्जेक्ट जो है 13 सेंटीमीटर का दोस्तों आपका बना है ए से, और दोस्तों वो आपका इमेज बनाता है मैग्निफिकेशन -2 की, तब दोस्तों आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स मेनिस्कस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बी की तरफ आपका कॉनकेव है। तो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, तो फिर मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पर N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, और यहाँ पर मेरा U हो जाएगा दोस्तों -13। तो फिर दोस्तों यहाँ पर N2 है मेरा 1.4, क्योंकि उसमें लाइट जा रही है। N2 माइनस N1 कितना 0.1, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो R आपका 2/3 दोस्तों आसानी से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ ये तो कर लिया। इसके बाद दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हो कि एक जो आपका फोटोग्राफ है दोस्तों, आपको 18 किलोमीटर से आप ले रहे हैं। आपका जो साइज़ है ना वो आपका 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कैमरा फिल्म का है, और जो एरिया ऑफ जो आपका फोटोग्राफ आप बना रहे हैं वो दोस्तों 400 किलोमीटर स्क्वायर की आपकी यहाँ पर बन रही है। तो फिर यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ये आपका 2x2 है, तो ये आपका 2 × 10⁻² होगा, और ये भी आपका 2 × 10⁻² होगा। ये भी दोस्तों आपका 200 × 10⁻³ आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से x मेरा कितना है 2 × 10⁴ मीटर, और दोस्तों y कितना है, y दोस्तों आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर है मेरा 2 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पर वही आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि x/y इज इक्वल टू 18 किलोमीटर बाई f, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 10⁶ दे भी रखा है, ये दोस्तों मेरे को दे भी रखा है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 18 किलोमीटर हाइट है अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू x/y दोस्तों आपका आ जाएगा, तो f यहाँ से आपका आ जाएगा। इसके बाद ये तो हमने कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का 2 सेंटीमीटर है, एग्जिबिट्स फोकल लेंथ ऑफ f1 इन एयर। अनादर प्लेनो कॉन्वेक्स जो है आपका उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है, उसकी f2 है, जो दोस्तों जब आप उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 में डाल रहे हैं तब। इसके बाद दोस्तों आपको बताने कि अगर सेम ग्लास के बने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तब आपको f1 और f2 का रेशियो यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों इसको हम कर लेते हैं। पहले की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मेरे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो हम इसको साइड में करते हैं। ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 0.5 - 1, और एक को तो मैं लिखूंगा ही नहीं, 1/f1 दोस्तों मेरा आ जाएगा 1.5 - 1। एक को तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूंगा ही नहीं, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो मेरे को दिया 1/2, तो ये दोस्तों डायरेक्ट 1/4, यानी कि f दोस्तों आपका आ चुका है 4। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि f2 वो देता है जब 1.2 वाले में आपका जा रहा है 3 सेंटीमीटर उसका यहाँ पर है। तो NL अपॉन NM -1 1/-1, और यहाँ पर आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पर आपका है 1/3 दोस्तों, आपको यहाँ पर कर लेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 0.3/0.2 अपॉन 3, तो ये दोस्तों 1/4, ये 12 दोस्तों आपका आ जाएगा। तो अब दोस्तों f2 आ गया 12, f1 आया था 4, तो f2/f1 कितना हो जाएगा 3 दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये तो आपने कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी कर लिया यार। इसके बाद अच्छा ये भी दोस्तों आपका वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप ये मेनिस्कस वाले को ट्राई कीजिएगा, इसको आप कमेंट यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको एक थिन कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है कि उसके दोनों साइड आपका कर्वेचर क्या है, R है। आपके एक साइड को आपने दोस्तों पॉलिश यहाँ पर कर लिया है। अब आपको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस जो है आपको दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लेस करना है जिससे वहीं पर आपकी बने। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 बार लेंस से पास होगी ना, तो यहाँ पर 2 × जो आपकी पावर ऑफ लेंस आती है +1 प्लस जो आपकी पावर ऑफ मिरर यहाँ पर आती है, उसको हम दोस्तों यहाँ पर जोड़ते हैं। तो 2 × पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस तो आप निकाल लेंगे μ -1 1/r माइनस 1/-r, क्योंकि वो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजर यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप सब यहाँ से कर लेंगे। -1/f कॉम्बिनेशन यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका f कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा। उसी जगह पे आपको बनानी है, तो आपको दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r/2 μ -1 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी L1 की कितनी है 10 है, L2 की आपकी 15 है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। मतलब अगर दोस्तों इन्फिनिटी पे जा रहा है मतलब फोकस से आया होगा, और अगर इन्फिनिटी से आया है तो फोकस से पास होके गया होगा। तो 15 और 10
25 सेंटीमीटर का दोस्तों आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स लेंस की इमेज आपकी दोस्तों दूसरे साइड पे बनती है, गलत बात है। एक दोस्तों रियल इमेज दोस्तों कॉनकेव लेंस दोस्तों नहीं बना पाता है। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, सही बात है, और छोटी भी बनाता है। इसके बाद आपको क्रिटिकल एंगल दोस्तों आपको दिया 45 डिग्री, तो किसके रेशियो में दोस्तों आपका है, तो दोस्तों आप जानते हैं √2:1 के रेशियो में दोस्तों हो जाएगा 1/sin45। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके 15 और 30 है, फोकल लेंथ अगर आपकी इतनी है तो आपको बताना है। अगर थिन कॉन्वेक्स है तो 1/20, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव होगी, इज इक्वल टू μ-1 1/15 प्लस 1/30, क्योंकि दोस्तों हमको वो माइनस करेंगे तो वो दोस्तों यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू μ-1। इसको दोस्तों मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/10, और तो ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, μ-1 आ गया 0.5, तो म्यू दोस्तों आपका आ जाएगा 1.5। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देगा कि आपने इफेक्टिव पावर दोस्तों 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस की 25 है, यानी कि एक की कितनी है 5 डायप्टर, और दोस्तों आपको फोकल लेंथ बतानी तो 1/5, और दोस्तों ये आपका मीटर में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20 सेंटीमीटर दोस्तों आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर आपको ये बताना है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/f दोस्तों आपका होता है यहाँ पर मिरर के अंदर 1/u प्लस 1/, जब यहाँ पर आपका माइनस यहाँ पर हो जाता है, उससे ज़्यादा आपका फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ΔF/f² इज इक्वल टू ΔU/u² प्लस दोस्तों आपका आ जाएगा ΔV/v², क्योंकि आप एरर को तो हमेशा जोड़ेंगे ही ना, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो फिर f² इंटू ΔU/u² प्लस ΔV/v²। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot a/2, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट का दोस्तों, आपका ये PYQ है। cos a/2 अपॉन sin a/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और दोस्तों म्यू किसके बराबर होता है sin a प्लस डेल मीन बाई 2, sin a प्लस डेल मीन बाई 2 अपॉन sin a/2। तो भाई यहाँ से दोस्तों आप इसको लिख लेंगे, यहाँ से ये आपको दोस्तों कट जाएगा, साइन यहाँ पर cos a/2 को मैं sin 90 माइनस a/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ से जो आप साइन वाले टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो a प्लस डेल मीन बाई 2 आपका आ गया पाई माइनस ए। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं a प्लस डेल मीन दोस्तों आपका आ गया पाई माइनस ए, तो डेल मीन आपका आ जाएगा पाई माइनस 2, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कर्व्ड मिरर आपकी 15 सेंटीमीटर है, तब दोस्तों आपको फोकल लेंथ यहाँ पर बताना है। अगर इसने दोस्तों वो बना दी मैग्नीफाइड बना दी, मतलब अब ये क्या होगा कॉनकेव होगा, और कॉनकेव में तो माइनस वालों की बात ही खत्म है। और यहाँ पर दोस्तों मेरे को पता चल रहा है, यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है आपका कर्व्ड सेंटीमीटर, आपको डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है। तो अगर यू है तो वी मेरे को पता है यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, और दोस्तों उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी 15। तो फिर आप दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो आपका m है क्या होता है -v/u होता है मिरर के केस में, तो ये -v/u दोस्तों आपका हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 माइनस यू बाई माइनस यू, क्योंकि v यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ से दोस्तों आपका u आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, v आ जाएगा 10, और 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/v प्लस 1/u करके दोस्तों आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दोस्तों आपको बनाता है इमेज दैट इज हाफ साइज। तो फिर दोस्तों आपको ये पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो मतलब कितने हैं 15 सेंटीमीटर का उसका फोकल लेंथ है। फिर इसके बाद दोस्तों ये मेरे को दे रहा है तो हाफ साइज है, तो हाफ साइज है, तो हाफ साइज तो ऐसे ही बनेगा -v/u। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से दोस्तों आपका एक इक्वेशन बनेगा, उसके हिसाब से आप अच्छा यहाँ पे दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर है तो वो आपको पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ से आप दोस्तों निकाल सकते हैं क्या लिखते हैं हम m इज इक्वल टू f माइनस u। तो फिर दोस्तों आपको यहाँ से u आ जाएगा, फिर इसके बाद दोस्तों आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अब बाई कॉन्वेक्स लेंस है 1.5 फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है, इस फोकल लेंथ जब आप उसको 1.6 में दोस्तों आप यहाँ पर डालेंगे, तो फिर दोस्तों मेरे को पता है कि फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो फिर 1/20 आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। इसके बाद दोस्तों आपको ये पता है 1/f' मैं दोस्तों इसको बोल लेता हूँ, ये हो जाएगा μ-1 0.6 इंटू 2/r। आप दोस्तों मेरे को यहाँ पर बताना है, तो फिर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो f'/20 इज इक्वल टू दोस्तों आपका यहाँ से ये कट जाएगा 6/5। तो फिर ये दोस्तों NL/NM-1 आपको करना होता है ना, तो ये दोस्तों हो जाएगा -0.5/1/15, तो उसके हिसाब से आपका -160 आपका आंसर आ जाएगा। NL/NM-1 उसमें तो आप वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एयर ले लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपका
आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप स्पेरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करता है। इससे दोस्तों आप यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड को यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एपरेंट डेप्थ का तो दोस्तों फॉर्मूला बेस आपका ये क्वेश्चन है। d/2 दोस्तों आपका यहाँ पर ऑयल में है और d/2 आपका वाटर में है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ये कैसे बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका ऐसे, यहाँ पर देखिए d/2 है अपॉन n1 दोस्तों आपका ऑयल के लिए आएगा, क्योंकि अपॉन म्यू टाइम्स आपका वो हो जाता है। h वाटर के लिए आएगा d/2 अपॉन n2, दोनों को जोड़ेंगे 1/n1 प्लस 1/n2, n1 प्लस n2। तो दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको व्हेन वन एंगल दोस्तों आपको डिफेक्ट किया तब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है I प्लस आर प्लस डेविएशन शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड आपका प्लेन मिरर है, मतलब I और R तो दोनों बराबर हैं, तो डेविएशन हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री का दोस्तों आपका डेविएशन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्रिटिकल एंगल दोस्तों आपको दिया 45 डिग्री। रेयरर में आपकी 3 × 10⁸ है, तब दोस्तों आपकी स्पीड ऑफ लाइट में दोस्तों यहाँ पर क्या होगी। अगर रेयरर में आपकी 3 × 10⁸ है ना, मतलब उससे कम होगी। और कितने टाइम्स कम होगी, √2 टाइम्स, क्योंकि आपको क्रिटिकल एंगल दिया हुआ 45, तो 1.1/√2। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ 1.4 लगभग 2.12 दोस्तों आपको दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देगा सेकेंडरी मिरर का हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको आईपीस को दोस्तों टेलीस्कोपिक ट्यूब से बाहर हमको करना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर λ2 V2 यहाँ पर आपको बताना है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब आपको V1 और V2 दोनों ही दोस्तों आपके सेम यहाँ पर होने वाले, तो V2 इज इक्वल टू V1। इसके बाद दोस्तों आप ये जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, तो μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाता है, अच्छा μ2 बाई μ1 दोस्तों आपका हो जाता है sin I बाई sin R। उसके हिसाब से आप करेंगे तो n2 बाई n1 आपका आ जाएगा sin I बाई sin R। तो ये दोस्तों आपका √2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो λ2 आपका 1/√2 टाइम्स λ1 और V2 आपका आएगा V1, क्योंकि डेंसर मीडियम में वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद द पावर ऑफ लेंस आपको 1.25 दी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इतना है, तो यहाँ पर 1.5 है, 20 है और 40 है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो पावर मेरी 1 कितनी है, 1.25 है, इज इक्वल टू NL/nm-1। तो ये दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद तो यही दोस्तों फॉर्मूला आपको लगाना है। इसके बाद दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट V2 इन मीडियम 2 क्या करते हैं जी, C/√ER क्या करेंगे, C/√UR। तो 3 × 10⁸ /√9 कितना हो जाएगा, 3, 1 × 10⁸ आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव और उसकी आपको दोस्तों डिस्टेंस दी हुई है। तो FO + FE इज 30 सेंटीमीटर, और दोस्तों मैग्नीफिकेशन FO/FE इज 2, एंड FO आपका आ जाएगा 2, FE तो FE आपका हो जाएगा कितना, 10, FO दोस्तों आपका हो जाएगा 20। तो फिर दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का। इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है तो इसके बाद दोस्तों आपने ऑयल में डाल दिया, और ऑयल में डालेंगे ना तो आपकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, ट्वाइस आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं रिजॉल्विंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, रिजॉल्विंग पावर का दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है 1/लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1.12 λ/a। और दोस्तों आप उसमें जानेंगे तो फिर दोस्तों आपका वेवलेंथ वहाँ पर आपका घट जाएगा, इसकी वजह से आपका रिजॉल्विंग पावर ट्वाइस दोस्तों आपका ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्रिटिकल एंगल बताना है, तो क्या होता है, म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा, और म्यू छोटा मतलब वेलोसिटी बड़ी अपॉन यहाँ पर वेलोसिटी छोटी, तो यहाँ पर 2/1.5, यानी कि ये दोस्तों मेरा आ रहा है 4/3। मेरे को यहाँ पर दूसरे टर्म्स में मैं यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, तो ये दोस्तों आपका 3/4 दोस्तों हो जाएगा। तो ये 3/√7 दोस्तों मेरा यहाँ पर आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। प्राइमरी रेनबो में ऊपर आपको रेड दिखता है, नीचे आपको वॉलेट दिखता है, सही बात है। प्राइमरी में आपको ऊपर वॉलेट नहीं दिखता। इसके बाद प्राइमरी में दोस्तों इंटरनल रिफ्लेक्शन ट्वाइस आपका नहीं होता। इसके बाद प्राइमरी रेनबो आपको दोस्तों ज़्यादा ब्राइट आपका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों आपको ये आपको बतानी है, तो कितने में दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन जो आपका थीटा सी वाला है, तो फिर म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा, और 1.5 अपॉन 1.5
20। तो फिर ये दोस्तों 3/4, जो 3/4 से आपका ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अपर्चर आपका इतना है, तब दोस्तों आपको रिजॉल्विंग पावर बतानी है। तो 1/1.22 λ/a, ये दोस्तों आपका ये यहाँ पर होता है। तो ये आप यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि अच्छा, आप इसको कर भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, n है और यहाँ पर √2n। तो आप यहाँ से √2n में जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको थीटा यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि एक आपका थीटा है तो दूसरा आपको θ/2 दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है कितने में दोस्तों आपकी मिलेगी। इसके बाद ये भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये भी ईजी क्वेश्चन दोस्तों मेरे को लगा। और क्या क्या डिफरेंस होता है रेड लाइट और ब्लू लाइट में? डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ, सेम स्पीड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जेईई के क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन भी जल्दी आ रहे हैं, और आप ये कश्मीर से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो फिर आप लाइक तो कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।